नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो गई है, जहां देश भर में माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। इसी कड़ी में हरिद्वार में भी माता रानी के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां शैलपुत्री शैलराज हिमालय पर्वत की पुत्री है, इसीलिए माता को शैलपुत्री कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां शैलपुत्री पिछले जन्म में भगवान शिव की पत्नी और दक्ष की पुत्री थी। और रानीखेत में भी चैत्र नवरात्रि की धूम रही। रानीखेत के प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर में भी पहले दिन भक्तों की भीड़ देखी गई। भक्तजनों ने सपरिवार पहुंचकर माता रानी के पूजन और अर्चन करते हुए दर्शन किए। तो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन झूला देवी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखने के लिए मिली। रानीखेत में झूला देवी मंदिर है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर पहले दिन काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने के लिए मिली। भक्तजनों ने सहपरिवार पहुंचकर पूजा अर्चना की। ये काफी मान्यता है। यहाँ पर घंटियां बांधी जाती है और कहा जाता है कि जो भी मन्नत सच्चे मन से मांगी जाती है, घंटी बांधकर यहाँ पर पूरी हो जाती है। ऐसे में दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। आज क्योंकि शैलपुत्री का दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे में झूला देवी मंदिर में लोग पहुँच रहे हैं। मंदिर में तांता लगा हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा शराब की कीमतों में कटौती को लेकर रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ बढ़ती महंगाई से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है, तो वहीं सरकार ने बच्चों की स्कूल कॉपी किताब के साथ गैस सिलेंडर, पानी और बिजली महंगी करने के साथ ही खाद्य सामग्री में भी बेतहाशा वृद्धि की है। इसे लेकर और इसे कम करने को लेकर ही सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, लेकिन शराब के दाम कम करके सरकार ने जो निर्णय लिया है वह पूरी तरह से गलत है। सरकार को शराब के दाम कम ना करके बढ़ती महंगाई के दामों को कम करना चाहिए। रुड़की के रामनगर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने वर्तमान अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। सुभाष वर्मा का आरोप है कि वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ने मात्र 4.5 महीने के कार्यकाल में 60 करोड़ रुपए का गबन किया। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि बिना किसी कार्य को लेकर जो टेंडर जारी किए गए वह भी बिना बैठक में ही पास करा दिए गए, खुद की मर्जी से ही जारी कर दिए गए और उनका जमीन पर कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। और अब खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर अब जल्द ही राजधानी की सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो विक्रम अब आपको नहीं दिखाई देंगे। दरअसल परिवहन विभाग ने पिछले 10 सालों से डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को बंद करने का फैसला लिया है। राजधानी की सड़कों में करीब 2500 ऑटो रिक्शा राजधानी की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। आरटीओ सुनील कुमार शर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी के तहत 1998 में कहा था कि देहरादून में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके तहत इन ऑटो और विक्रम पर परिवहन विभाग जल्द ही सड़कों से हटाने जा रहा है। और हालांकि उन्होंने कहा कि ऑटो और विक्रम संचालकों के साथ बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने भी परिवहन विभाग का पूरा सहयोग करने की बात कही। साथ ही इन विक्रम और ऑटो संचालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी परिवहन विभाग करेगा। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 15 दिन पहले ही प्लान तैयार कर लिया था। इसके बावजूद पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही है। इस बीच अमृतपाल और उसके समर्थकों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की कई टीमें लगी हुई है। कहीं अमृतपाल और उसके समर्थक उत्तराखंड के रास्ते नेपाल सीमा में न घुस जाए, इसको लेकर भी उत्तराखंड पुलिस इंडो नेपाल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं।
रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के पास से करीब 24 नशे के इंजेक्शन बरामद किए। घटना के संबंध में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीरूम दारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी ने गश्त के दौरान ग्राम थारी निवासी आलोक चौहान को हिरासत में लेते हुए तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 24 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी के रोडवे स्थित होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब होटल के एक कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने का मामला सामने आया है। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान अल्मोड़ा के मेहरा गांव के रूप में हुई है। बता दें आपको कि जो कि जल संस्थान में कार्यरत था। फिलहाल मौत के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। रविवार को देहरादून की उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के हंगामे और तोड़फोड़ मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्टूडेंट्स के खिलाफ थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज करवाया। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि यूनिवर्सिटी में महिला वार्डन के साथ वहां के चीफ वार्डन ने छेड़छाड़ की थी, जिस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की, जिससे कि नाराज स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ कर हंगामा काटा। मामले में 5 नामजद समेत यूनिवर्सिटी के अन्य छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इन दिनों प्रदेश में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नाम को लेकर राजनीतिक हलचल जारी है। हाल ही में इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की पेशकश हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने की थी और जिसके बाद उन पर तीखा हमला बोलते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि देवभूमि ऋषि मुनियों की भूमि है और संतों की आस्था को सर्वमान्य रखते हुए इस एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर किया जाना चाहिए। हम श्वेत पत्र लाएंगे। आज मैंने उनसे कहा है कि एक चैप्टर उसमें गड्ढा सड़क गड्ढे में या गड्ढे में सड़क, इसका भी जरा सा रखना, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर होगा वो जो है। मुख्यमंत्री के लिए तो 1 साल का कार्यकाल मूल्यांकन के लिए पर्याप्त नहीं है, और मगर उनके मूल्यांकन कम से कम 2 साल बाद होना चाहिए, नहीं तो राजनीतिक अस्थिरता आती है। मगर सरकार का मूल्यांकन क्या करें? कहा ना, सड़कें यदि केवल देख लो, नल देख लो और दूसरी चीजें देख लो, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें कोई गुणात्मक सुधार हो, बल्कि चीजें डिटोरेट हुई हैं, गिरी हैं। तो ये किस रूप में लिया जाए? जो मंत्रीगण हैं ये सब गड्ढा मंत्री हो गए, बहुत नुकसान हुआ है। दोनों देखो, मैदान में तो सरसों, गेहूं, मटर खत्म हो गई है। पहाड़ों में भी मटर भी, कुछ बेमौसमी सब्जियां जिन्हों जल्दी हो गए थे उनको ओलों से बड़ा नुकसान हुआ है। और जो फ्लावरिंग हो रही थी, सेब की हो, आड़ू की हो, नाशपाती की हो, खुमाने की हो, उन सबको बड़ा नुकसान हो गया है। वहीं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के बाद अब हल्द्वानी में स्थित स्वामी राम कैंसर हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को निःशुल्क दवा वितरित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की पहल के बाद कुमाऊं के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल में ओपीडी में आने वाले मरीजों को निःशुल्क दवा दी जाएगी। इसे पहले हॉस्पिटल में भर्ती कैंसर मरीजों को निःशुल्क दवा दी जा रही थी। कैंसर हॉस्पिटल के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर केसी पांडे ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंसर मरीजों के लिए महत्वपूर्ण
योजना शुरू की गई। दूर दराज से आने वाले मरीजों को लाभ मिलेगा और उनका खर्च भी कम होगा। उन्होंने बताया कि पहले हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को निःशुल्क दवा मिलती थी, लेकिन अब ओपीडी के मरीजों को भी निःशुल्क दवा मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि रोजाना 50 और 40 परामर्श के लिए पहुंचते हैं और मरीजों के साथ साथ आए तीमारदारों ने बताया है कि निःशुल्क दवा मिलने से मरीजों को आर्थिक और मानसिक रूप से राहत मिलेगी। पहाड़ से आने वाले लोगों को भी खर्चा कम उठाना पड़ेगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सड़कों को 31 मार्च तक गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में पौड़ी जिले का लोक निर्माण विभाग भी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में जुट गया है। जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने लोक निर्माण विभाग से खस्ताहाल सड़कों की जानकारी जुटाई है, जिसमें लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि जिले की कुल सड़कें 480 किलोमीटर की है, जिसमें अब तक भी 137 किलोमीटर की सड़क की हालत को लोक निर्माण द्वारा सुधारा जाना अभी बाकी है। खस्ताहाल सड़कें और खस्ताहाल गड्ढे युक्त सड़कें वाहन चालकों की दिक्कतें तो बढ़ा ही रही है, साथ ही सड़क हादसों में भी इजाफा का कारण बनी हुई है, जिनकी हालत को सुधार कर डीएम ने लोक निर्माण विभाग ने रिपोर्ट मांगी है और वहीं लगातार विभाग और एसडीएम की समीक्षा कर कार्य प्रगति की जानकारी जुटाई जा रही है। खबर बागेश्वर से, जहां पर आवास के लिए लोग भटक रहे हैं। कपकोट तहसील के असोमल्ला कोट निवासी ठाकुर राम और मदन सिंह पिछले 4 सालों से जिला मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं। दोनों ग्रामीण ग्राम प्रधान से लेकर पटवारी तहसील और जिला प्रशासन बागेश्वर के दरबार में फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक असोमल्ला कोट के ग्रामीणों की फरियाद जिले का कोई भी अधिकारी और जिलाधिकारी नहीं सुन पाया। बता दें आपको कि ठग हारकर असोमल्ला कोट के ग्रामीणों ने अब मीडिया को अपना दुखड़ा सुनाकर सहायता की मांग की। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।